हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद संतोषी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंग्लिश टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बेसिकली आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एरर डिटेक्शन रूल्स। इस वीडियो में हम जितने भी एरर डिटेक्शन रूल्स पढ़ने वाले हैं उससे आपको 100% आपके एफकेट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया हुआ है। क्या है? माई सीनियर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द स्किट। इसमें क्या एरर है? कौन से पार्ट में इसमें एरर हमको मिलेगा? देखिए, माई सीनियर आस्क्ड मी, सबसे पहले जब भी हमको एरर को डिटेक्ट करना होता है सबसे पहले आप क्या देखिए, एरर डिटेक्शन के लिए आपको क्या देखना है? आप ग्रामर का रूल देखिए, टेंस को चेक कीजिए, क्या उसमें कोई स्पेलिंग एरर है वो चेक कीजिए, ठीक है। या फिर आप उसमें जितना भी आपका कोई वर्ब से रिलेटेड या फिर प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है आप इस सब चीज को चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, माई सीनियर आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग द ग्रुप फॉर द स्किट। देखिए, इसमें टेंस का तो कोई रूल हमको टेंस का जितना भी हमको कोई एरर इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। हमको एरर इसमें किस चीज का मिल रहा है बेटा? टू जॉइनिंग। यहाँ पे टू जॉइनिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड जो है, इंटरेस्टेड इज फॉलोड बाय इन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एरर जो मिलेगा वो मिलेगा हमको कौन से पार्ट में? सी पार्ट में हमको एरर मिलेगा। और इसको हम अगर हम करेक्टेड वर्जन इसका लिखेंगे तो क्या आएगा? वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है, ठीक है, तो इसमें हम फटाफट से सारे के सारे पीवाईक्यू फटाफट से करेंगे और फटाफट से रूल को रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो, सेकंड जो है हमारा, सेकंड क्या है? द जज वॉज रेफरिंग टू द टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दैट वॉज रिव्यूड बाय अ टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अब जो आपका ये नाउन और जो आपका प्रोनाउन है इससे हमको किसको अग्री करवाना है बेटा? वर्ब को अग्री करवाना है। किसको अग्री करवाना है? वर्ब को एग्री करवाना होता है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो क्या है बेटा? सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखो एक और बात, जब भी हम वर्ब के साथ में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बनता है? ये सिंगुलर बनता है, ठीक है। और जब भी हम क्या करते हैं बेटा? जब भी हम किसके साथ में? नाउन के साथ में एस या ईएस को लगाते तो ये बन जाता है प्लूरल। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है ना। तो अभी देखिए इस बेस पे, ठीक है, इस बेस पे जो है इस सेंटेंस में क्या एरर हमको मिलेगा, ठीक है। इस रूल के बेस में हमको क्या एरर मिलेगा इस सेंटेंस में, ठीक है। देखिए, द जज वॉज रेफरिंग, ठीक है। जज हमारा क्या है? सिंगुलर। जज क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। जज क्योंकि सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया। क्या लगाया? वॉज, करेक्ट है। रेफरिंग टू द टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ठीक है। द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में हमको क्या मिले? टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। जो ये हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, क्या है बेटा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। ये क्या है? हमारा प्लूरल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या है? प्लूरल है। दैट वॉज रिव्यूड बाय अ टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट। ओके, दैट जो है वो
इसको क्या करने के लिए, रिलेट करने के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पे वॉज लगाया, बट हमको तो पता है ये जो वॉज लगाया, जो वर्ब लगाया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए लगाया है, और हमको पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे वॉज ना आकर के क्या आएगा बेटा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। ठीक है, तो आपका इसमें एरर कौन से वाले पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है। इसमें क्या होना था, इसमें आना था पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दैट वर रिव्यूड बाय अ टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। बेसिकली इसमें हमको एरर फाइंड करना है, एरर डिटेक्शन का ही है आपका पूरा। ठीक है, तो देखिए, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। इसमें एरर कौन से पार्ट में, देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा नीदर नॉर है, ठीक है, नीदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय, आपको पता है नीदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पे नीदर नॉर के साथ में फॉलो करे, देखो नीदर आए, ठीक है, नीदर के बाद में क्या लगा है, नॉर लगा है। ठीक है, नीदर के बाद में जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, आई है, और नॉर के बाद में क्या है, नॉर के बाद में आपका क्या है, नॉर के बाद में आपका लगा है माय फ्रेंड्स। ठीक है, माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमारा इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड इससे एक रूल होता है, क्या होता है, जिसको हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ब जो होगा जब भी नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ होगा, दो सब्जेक्ट आपका, तो वर्ब जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड्स है, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है, और उसके बाद आया है आर, तो ये तो एकदम सही है। देखो इसमें ये तो एकदम सही है। अब नेक्स्ट क्या है, गोइंग टू वॉक, बेटा टू टी डबल ओ ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग टू, क्या आएगा, गोइंग टू आएगा। ठीक है, ना कि यहाँ पे आपको लगाना है गोइंग टी डबल ओ, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, गोइंग टू। तो इसीलिए आपको एरर कौन से पार्ट में मिलेगा बेटा, गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट, बी पार्ट में आपका एरर होगा। ठीक है, कौन से पार्ट में, बी पार्ट में आपका एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट ब्लास्ट वेव they generate is significantly longer in duration and sometimes more powerful than conventional explosives। पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है सेंटेंस में बेटा, कंपैरिजन किया जा रहा है। किस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है, द ब्लास्ट वेव दे जनरेट, मतलब कि ब्लास्ट वेव का कंपैरिजन किया जा रहा है, दे जनरेट जो वो लोग जनरेट करते हैं, इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर इन ड्यूरेशन एंड समटाइम्स मोर पावरफुल, कभी कभी बहुत ज्यादा पावरफुल भी होती है, देन कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स। आप देखो ब्लास्ट वेव का कंपैरिजन कर रहे हो, किसका कंपैरिजन कर रहे हो, ब्लास्ट वेव का। ठीक है, तो ब्लास्ट वेव का जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से तो नहीं करोगे ना, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से तो नहीं करोगे ना, यहां पर किससे करोगे, इसका सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। तो भाई ब्लास्ट वेव का कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये तो द ब्लास्ट वेव, ये तो आपका नाउन और कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स, इससे नहीं होगा कंपैरिजन। तो जब भी आप इस तरह से कंपैरिजन करते हो तो आपको ये जरूर लगाना है देन दैट ऑफ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, देन दैट ऑफ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स। समझ आया आपको, समझ आया किस पार्ट में एरर था, एरर आपका ये था कि आपने ब्लास्ट वेव, इस वाले सेंटेंस में ब्लास्ट वेव का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया था कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से, जो कि हमारा गलत होता। ठीक है, सही कैसे होगा, ब्लास्ट ऑफ का जब हम कंपैरिजन करेंगे ब्लास्ट वेव का, तो तब हम क्या करेंगे, देन भी लगाएंगे, देन दैट ऑफ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है, इन दिस हार्ड टाइम यूटिलाइज ऑल लिटिल मनी यू हैव इन अ प्रॉपर मैनर नाउ। ठीक है, क्या कहा गया, ये जो हार्ड टाइम है अभी, इस टाइम पे जितना भी मनी आपके पास है, हिंदी में अगर मैं कहूँ, हिंदी में क्या है, जितना भी मनी आपने सेव किया है आपके पास है, उसको अब यूटिलाइज करो प्रॉपर वे में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा अ लिटिल, क्या लिखा हुआ है, अ लिटिल। तो इससे रिलेटेड पहले आपका एक रूल क्या होगा, देखो आपका होता है फ्यू, अ फ्यू,
और द फ्यू। ठीक है, और क्या होता है आपका लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, देखो फ्यू जो होता है बेटा किसके लिए यूज करते हैं हम, काउंटेबल्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं फ्यू का। किसका यूज करते हैं, फ्यू का। ठीक है, और अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल से पहले हम किसका यूज करते हैं बेटा, लिटिल का। किसका यूज करते हैं हम, लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बोलूं, अगर मैं हिंदी में कहूं, ठीक है, फ्यू का मतलब हम नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, सेम सेम फॉर योर लिटिल। लिटिल का मतलब भी क्या होता है, ना के बराबर, बट फॉर अनकाउंटेबल्स। ठीक है, बट फॉर अनकाउंटेबल्स। ठीक है, ऑफ यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा, समथिंग, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। और अगर मैं बात करूं द लिटिल या फिर द फ्यू की, इसका मतलब होता है जितना है वो सारा। ठीक है, जितना है, जितना है वो सारा। ठीक है, वो सारा या फिर वो सब। अगर मैं हिंदी में बात करूं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की, तो फ्यू या फिर आपको जहां लिटिल दिख जाए, फ्यू या फिर आपको क्या दिख जाए बेटा, लिटिल दिख जाए, तो इसका यूज आप किस में करते हो, किस में करते हो बेटा, नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में मतलब ना के बराबर वाले सेंस में आप लिटिल का और फ्यू का यूज करते हो। ठीक है, नेगेटिव सेंस में करते हो, मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेग्लिजिबल है एकदम। ठीक है, बट अगर अ फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा, या फिर अ लिटिल का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा, और द फ्यू का मतलब क्या होता है, जितना है वो सारा। द फ्यू का मतलब क्या हुआ, जितना है वो सारा का सारा, है ना। तो अभी यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि द अ लिटिल मनी, मतलब तुम्हारे पास जितना मनी है वो सारा, ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अ लिटिल क्यों लगाया, अ लिटिल क्यों लगाया, एरर आपका किस पार्ट में, इसी पार्ट में कि आपका यहाँ पे बेटा अ लिटिल ना आकर के यहाँ पे आना था द लिटिल। क्या आना था, द लिटिल आना था, तब जाके आपका ये सेंटेंस क्या हो जाता बेटा, करेक्ट होता। तब जाके आपका सेंटेंस क्या होता, करेक्ट होता। इन दिस हार्ड टाइम यूटिलाइज द लिटिल मनी यू हैव इन अ प्रॉपर मैनर नाउ। ठीक है, द लिटिल। अब बोलोगे द लिटिल क्यों लगाया, आपने तो कहा यहाँ पे द फ्यू भी है, तो क्यों बेटा, क्योंकि जो आपका लिटिल है, लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मनी हमारा क्या है, मनी हमारा बेटा अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन और कौन है बेटा, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज हमारा क्या है, नॉलेज हमारा क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और हमारा क्या हो गया बेटा, वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हो, नो, वाटर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और क्या है बेटा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बेटा टाइम, टाइम भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब काउंटेबल में क्या हो गया, काउंटेबल्स में हमारे क्या आ जाते हैं बेटे, स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या है, स्टार्स आपके काउंटेबल है, स्टार्स क्या है आपके, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अभी देखो इससे रिलेटेड हमने रूल क्या देखा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का, एंड इससे रिलेटेड हमने क्या देखा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का रूल देखा। ठीक है, साथ में हमने क्या देखा, हमारे अनकाउंटेबल, कुछ हमने अपने अनकाउंटेबल नाउन देखे, जो कि हमारे क्या है, मनी है, नॉलेज हो गया, वाटर हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, और अगर आपको और भी पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द पेयर ऑफ डायमंड इयररिंग्स विच यू बॉट मी यस्टरडे आर एक्सपेंसिव। अब देखो बेटा इसमें क्या है, जब भी आपको दिखे ना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ढूंढना चालू करो। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ढूंढना चालू करेंगे, चलो करते हैं। द पेयर ऑफ डायमंड इयररिंग्स, ऑल राइट, हमको पेयर दिया हुआ है और पेयर ऑफ के बाद में आपने क्या कर रखा, प्लूरल लगाया हुआ है, द पेयर ऑफ डायमंड इयररिंग्स विच यू बॉट मी यस्टरडे आर एक्सपेंसिव। अब आप पेयर भी बोल रहे हो और आप आर भी बोल रहे हो। पेयर से तो हमको सिंगुलैरिटी का पता चल रहा है ना, कि हमने सिर्फ ऐसे तो नहीं बोला डायमंड इयररिंग्स। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पे पेयर बोल दिया। अब हमने वो दो जो थे हमारे, दो चीज के लिए हमने पेयर का यूज कर दिया, यहाँ से हमको सिंगुलर वर्ब लगाने का इंडिकेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर, या मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका आर, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इज आएगा।
क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड रूल क्या है पहले तो देखो, यहां पर क्या लिखा था, द पेयर ऑफ डायमंड इयररिंग्स। ठीक है, इसके साथ में आपने कौन सा वाला वर्ब लगाया, कौन सा वाला वर्ब लगाया, सिंगुलर, जो कि आपने लगाया इज। ठीक है, सिंगुलर। सिमिलरली अगर मैं कहूं क्या, पेयर ऑफ शूज। ठीक है, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो इसके साथ में भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ कहूं स्पेक्टिकल्स, ठीक है, ये वाला देखो, अगर मैं सिर्फ कहूं स्पेक्टिकल्स मतलब आपके जो स्पेक्स है, चश्मे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं सिर्फ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स के साथ में आप क्या लगाओगे, स्पेक्टिकल्स के साथ में आप क्या लगाओगे, स्पेक्टिकल्स के साथ में बेटा आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब। ठीक है, स्पेक्टिकल्स के साथ में हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब एंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, या जहां पे भी हमको पेयर दिख जाए तो पेयर के बाद में आप सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इससे रिलेटेड रूल था। ठीक है, ये जो हमारा क्या था, क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड जो भी हमारा रूल था वो ये था। ठीक है, अब देखो अगला, The World Health Organization declared India officially polio free in 2014 after some 2.3 million medical staffs and 1,55,000 supervisors treated 172 million children। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एरर किस पार्ट में, देखो, The World Health Organization declared, ठीक है, इंडिया ऑफिशियली पोलियो फ्री, उसने डिक्लेयर किया, WHO ने डिक्लेयर किया इंडिया को ऑफिशियली पोलियो फ्री। इनके बाद में आपने क्या लगाया, ईयर लगाया, सही है, इनके बाद में आपने 2014 लगाया, सही है, ईयर लगा दिया, ओके। आफ्टर सम 2.3 मिलियन मेडिकल स्टाफ्स एंड 1,55,000 सुपरवाइजर्स ट्रीटेड 172 मिलियन चिल्ड्रन। अब इसमें एरर क्या होगा, यहाँ देखना, स्टाफ्स, क्या लिखा है यहाँ पे, स्टाफ्स। बेटा स्टाफ्स ना, स्टाफ्स नहीं होता है, जो आपका स्टाफ वर्ड है, ठीक है, स्टाफ वर्ड है, ये ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल। ठीक है, कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल। तो जब ऑलरेडी ये आपका कलेक्टिव नाउन है तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो नो प्लूरल, तो इसका प्लूरल नहीं बनाओगे, मतलब SEIS लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाओगे ना, स्टाफ ही हमारा करेक्ट है, सिर्फ हमारा स्टाफ जो है वो ही करेक्ट है, इसका आप प्लूरल नहीं बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज किया है बेटा मिलियन मेडिकल स्टाफ्स यूज किया हुआ है, तो इसमें आपके कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा बेटा, बी पार्ट में आपका एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है, India's vast COVID-19 vaccination program offer an example to even the rich nations। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, हम देखेंगे कि क्या हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और उसके साथ में जो वर्ब एग्री कर रहा है क्या वो भी सिंगुलर है, या फिर हम ये चेक करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में जो वर्ब एग्री कर रहा है क्या वो भी प्लूरल है। तो देखते हैं, इंडियाज वास्ट COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब इंडियाज वास्ट COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये तो हम इसको कलेक्टिव एक ही चीज मान रहे हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम मान रहे हैं, हम इसको सिंगुलर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ऑफर एन एग्जाम्पल। अब मुझे ये बताओ अभी हमने क्या देखा था, हम अगर वर्ब के पीछे एस या ES लगा देते हैं तो वो तो सिंगुलर बन जाता है, वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, और अगर इसके पीछे SEIS ना हो तो वो प्लूरल होगा, हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ऑफर तो हमारा क्या है बेटा, ऑफर तो प्लूरल है, ऑफर क्या है, प्लूरल है, आना क्या चाहिए था, ऑफर्स, आना क्या चाहिए था, ऑफर्स इसमें आना चाहिए था, सिंगुलर इसमें आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट, ऑफर्स आएगा, किसकी जगह, ऑफर की जगह। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीदर ऑफ द चिल्ड्रन सीम्ड कंसर्न्ड अबाउट द जर्नी, दो, ठीक है, नीदर ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखो नीदर ऑफ के बाद में हमको क्या मिला, प्लूरल, ठीक है, सीम्ड कंसर्न्ड अबाउट द जर्नी, दो। इस सेंटेंस में आपका कोई एरर नहीं है। एरर हमको देखना था तो कहाँ देखना था कि हम देखो नीदर ऑफ के बाद में, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं बेटा, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं। किसके बाद में, नीदर ऑफ के बाद में, ठीक है। अब नीदर ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल है ना हमारा, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। किसका प्लूरल है, चाइल्ड का, ठीक है, किसका, चाइल्ड का प्लूरल है, किसका, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इसमें इस सेंटेंस में आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है। नीदर ऑफ द चिल्ड्रन सीम्ड कंसर्न्ड अबाउट द जर्नी, दो, ठीक है। तो इसमें आपका नो एरर, आप इसमें जाइए डी पार्ट में, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली शामी बट ऑल्सो कोहली वर इंजर्ड एंड कुड नॉट प्ले द मैच। देखो रिसेंटली ना हमने अभी एक और क्वेश्चन देखा था पीछे, उसमें सेम रूल हमने पढ़ा था। क्या रूल हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि नॉट ओनली, हमने वैसे उसमें नीदर और इधर और का पढ़ा था, बट अभी यहाँ देखो नॉट ओनली, ठीक है, ये तो हमको पता है इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद जो हमारा सब्जेक्ट वन है वो क्या है अभी यहाँ पे सिंगुलर, जो कि हमारा है शामी, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट टू है वो यहाँ पे है कोहली, क्या है बेटा, कोहली है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखो हमको पता है जब भी हमारे दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग, उसको हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं, या फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो भी हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, किसके, वर्ब के नियरेस्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या यूज करना है बेटा, वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब देखो नॉट ओनली के बाद शामी जो कि सब्जेक्ट वन है और सिंगुलर है, बट ऑल्सो के बाद में कोहली जो कि सब्जेक्ट टू है और सिंगुलर है, वर, इसके बाद जो आपकी वर्ब आई वो आई वर, ठीक है। तो जो ये वर्ब है वो आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, अग्री करना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर है, वर ना आकर के, वर का मतलब क्या है बेटा, वर तो हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, वर किसके लिए यूज करते हैं हम, प्लूरल के लिए, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए हमें यूज करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, ना कि वर, ठीक है। तो आपका इस पार्ट में एरर, इसमें होगा बेटा आपके सी पार्ट में एरर, ठीक है। किसमें होगा, सी पार्ट में इसके आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। कौन से पार्ट में, सी पार्ट में आपका एरर होगा, ऑलराइट। चलिए इससे रिलेटेड आपका रूल ये था, देखो सेम हमने पढ़ा था ना अभी, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नीदर नॉर हो गया, ईदर और हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो, विराट कोहली इज द रिचेस्ट एंड स्मार्टर। जब भी हम एंड से दो चीजों को जोड़ते हैं तो बेटा हमको ना सेम चीजों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने क्या करा, द रिचेस्ट एंड स्मार्टर। अब जरा देखो यहाँ पे द रिचेस्ट, ये तो बेटा हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है ये आपकी, ठीक है। और स्मार्टर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव को एंड से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपने शुरुआत में सुपरलेटिव लगाया है तो एंड के बाद में ही द स्मार्टर की जगह आप यूज करिए द स्मार्टेस्ट। क्या यूज करिए, द स्मार्टेस्ट। मतलब कि जब भी आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे दो चीजों को एंड से, तो आपको सेम चीजों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर द रिचेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट आएगा, ना कि आपका स्मार्टर। क्या आएगा, ना कि आपका स्मार्टर, आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, द स्मार्टेस्ट। तो इसीलिए इसका एरर कौन से पार्ट में होगा बेटा, बी पार्ट में आपका एरर होगा, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड आपको एक और रूल क्या याद रखना है, जो भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो भी हमारी क्या होती है,
सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो? हमेशा हम सुपरलेटिव के पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, अब हमको इसमें एरर बताना। देखो दिखता इतना लंबा चौड़ा है बट एरर उसमें छोटा सा ही होता है। हम प्रीवियसली जितने भी क्या रूल पढ़ चुके हैं, हमने नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नीदर ऑफ के बाद में हम क्या लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यही सारे के सारे जो रूल्स है ना, इन्हीं को आपको, इन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखना है, तो आप इजीली क्या कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट पे ना। जब आप फोकस करोगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि इसमें रूल क्या है या इसमें आपका जो एरर है क्वेश्चन में वो क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखो, नीदर द सीवियर अर्थक्वेक, ठीक है, नीदर द सीवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन could demoralize the people of the country। अब देखो, देखने में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट देखो अभी चुटकियों में बस आपको क्या याद करना था? बस हमको ये याद रखना था कि नीदर, नीदर इज फॉलोड बाय नॉर, नीदर इज फॉलोड बाय नॉर। नीदर का पेयर होता है नॉर और ईदर का पेयर क्या होता है? ईदर का पेयर क्या होता है? और होता है। ईदर का पेयर क्या होता है? और होता है। नॉट ओनली का पेयर, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है? नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली का क्या पेयर होता है? बट ऑल्सो। बिटवीन का क्या पेयर होता है? बिटवीन का, बिटवीन का क्या पेयर होता है? बिटवीन का पेयर होता है एंड। बिटवीन का पेयर क्या होता है? एंड होता है। अब भाई, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आप देख लो, इसी के अकॉर्डिंग देख लो। इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ और यहीं पर सिर्फ और लगा दिया। यहीं पर क्या लगा दिया? और लगा दिया। लगाना क्या चाहिए था? नॉर लगाना चाहिए था। तो आपके कौन से पार्ट में एरर हो गया बेटा? कौन से पार्ट में? सी पार्ट में हमको एरर दिखा। यहाँ पे और ना हो करके नॉर आना था। क्या आना था? नॉर द सब्सिक्वेंट फेमाइन, ठीक है। समझ आ गई बात? क्या कहा? नीदर के बाद में नॉर आएगा, याद रखना। नीदर के बाद में नॉर आएगा, ईदर के बाद और आएगा, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा, बिटवीन के साथ में एंड आएगा, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखो, एनी पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड रिजोम when broken off is capable of producing a new plant, hence the difficulty of eradicating them when once established। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, आपको याद रखना है। ब्रोकन ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? ब्रोकन, ब्रोकन ऑफ। ब्रोकन ऑफ का OFF का क्या मतलब हुआ? ब्रोकन ऑफ का क्या मतलब हुआ कि अपने मतलब मेन पार्ट से वो क्या हो रहे? ब्रेक डाउन हो चुके हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन ऑफ आएगा, ना कि आपका क्या आएगा? ब्रोकन ऑफ, ठीक है। आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है। सेकेंड थिंग जो आपका राइजोम है, ठीक है, राइजोम है, अगर ये राइजोम हुआ तो इसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो, एज अ सिंगुलर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और जब इसको राइजोम्स, अगर ये प्लूरल दिखा आपको तो आप इसको प्लूरल की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आप इसको तब प्लूरल की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ एरर दिख जाएगा, दिख जाएगा कहाँ पे? ब्रोकन ऑफ, ठीक है। बी पार्ट में एरर, यहाँ पे ब्रोकन ऑफ की जगह क्या आएगा? OFF ऑफ आएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अगला देखो, नीदर टीचर्स और द प्रिंसिपल। फिर से वही, देखते ही हमको समझ आ रहा है कि हमको एरर कौन से पार्ट में है। कौन से पार्ट में एरर? नीदर टीचर्स और द प्रिंसिपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे अगेन, अभी हमने देखा कि नीदर इज फॉलोड बाय नॉर। ये तो हम हर दूसरे क्वेश्चन में हमको मिल रहा है ये रूल, तो कितनी बार ये रिपीट हुआ है ना। तो नीदर के बाद में आप लगाओगे नॉर, ठीक है। तो नीदर टीचर्स, यहाँ पे और की जगह क्या आएगा? नॉर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? नॉर आएगा। तो आपके कौन से पार्ट में एरर है? डी पार्ट में, ठीक है। डी पार्ट में आपका क्या है? एरर है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या है? वन ऑफ द स्टूडेंट फॉरगॉट टू सबमिट वन ऑफ द असाइनमेंट्स कॉजिंग कंसर्न अमंग द फैकल्टी मेंबर्स। सबसे पहले रूल देखते हैं, ठीक है। रूल देखते हैं, जो हमारा क्या है? वन ऑफ है। वन ऑफ के बाद में जो भी आप नाउन या फिर प्रोनाउन लगाएंगे,
नाउन या फिर प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लूरल। क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। वन ऑफ के बाद में जो भी आप नाउन या फिर प्रोनाउन लगाना वो प्लूरल लगाना, ठीक है। सेकंड थिंग, इससे हम एक और चीज देखते हैं, एक और रूल हम इसमें देख लेते हैं, तो हमारा नीदर ऑफ। नीदर ऑफ, नीदर ऑफ किसके लिए यूज होता है, दो चीजों के लिए, ठीक है, टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं कहूं मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है, नेगेटिव सेंस में नीदर ऑफ मतलब दो इंसानों या दो चीजों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ मतलब दो इंसान या फिर दो पर्सन और टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में कोई, ठीक है, दो चीजों में से कोई एक, ईदर ऑफ। अगर मैं कहूं नन ऑफ, नन ऑफ, अगर मैं क्या कहूं, नन ऑफ, नन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा चीजें या दो से ज्यादा इंसान के बीच के लिए जब भी हमको क्या करना होता है, छांटना होता है, तो हम करेंगे नन ऑफ। क्या यूज करेंगे, नन ऑफ। तो मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, नन ऑफ। एंड अगेन अब आ गया हमारा वन ऑफ, ठीक है। इधर जब हमारा दो इंसान के लिए यूज होगा, ठीक है, इधर किसके लिए यूज होगा, दो इंसान के लिए, तो आपका जो वन ऑफ यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा बेटा, मोर देन टू के लिए। मोर देन टू के लिए आप किसका यूज करोगे, वन ऑफ का। तो देखो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो हमारा सिंगुलर होता है। स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट होता है सिंगुलर। स्टूडेंट क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट्स। इसका प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपका एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बी पार्ट में इसमें आपको एरर मिलेगा। कौन से पार्ट में एरर मिलेगा, बी पार्ट में एरर मिलेगा। समझ आई बात, इतनी बात क्लियर है। देखो बेसिक सा रूल है कि जब भी हम क्या करेंगे, नीदर का यूज करेंगे, ईदर ऑफ का यूज करेंगे, है ना, तो वो दो चीजों के लिए यूज करेंगे। अगर हमको क्या करना होगा, नीदर का जब हम दो चीजों के लिए यूज करें तो नन किसके लिए यूज करेंगे, हम दो से ज्यादा के लिए। ईदर अगर दो के लिए यूज कर रहे हैं तो दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, वन का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो ये रूल हमने पढ़ा, ये रूल हमारा एक और है, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। और एक और बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि वन ऑफ जहां पे आपने यूज करा, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी आप नाउन या प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं वो प्लूरल का यूज कर रहे हैं। ऑफ के बाद में प्लूरल, देखो ऑफ का मतलब क्या हुआ, में से। ऑफ जो हमारा प्रेपोजिशन है, ऑफ जो हमारा प्रेपोजिशन है उसका मतलब क्या होता है, में से ही होता है। अगर हम हिंदी में बात करें, ऑफ का मतलब क्या होता है, में से। अब जब भी आप छाटोगे वन ऑफ, तो आप एक में से, सिंगुलर में से तो नहीं छाटोगे ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि आप सिंगुलर में से तो नहीं छाटोगे, आप छाटोगे तो प्लूरल में से ही छाटोगे। तो ऑफ का मतलब, ऑफ के बाद में तो आप क्या यूज करोगे, हमेशा प्लूरल का यूज करोगे। समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो, द म्युनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल नियर द पार्क, ठीक है। टू के बाद में आपको पता है 2 + V1, ये हमारा क्या होता है बेटा, इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव, ठीक है। 2 के बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 के बाद में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म भी आती है, बट जब इन्फिनेटिव की बात होती है तब हम क्या लगेंगे, V1। 2 के बाद में V1। तो यहां पर टू बिल्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू बिल्ट। तो बिल्ट हमारा V1 नहीं है, ठीक है, बिल्ट हमारा V1 नहीं है, हमारा V1 क्या होगा, टू बिल्ड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टू बिल्ड, ठीक है ना। तो अब जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बट हमको तो था एक नया रूल इससे सीखना है। नया रूल हमने क्या सीखा, हमने नया रूल ये सीखा कि हमारा 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। 2 के बाद में क्या आएगी, 2 के बाद में आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप इन्फिनेटिव कहते हो। पेपर में ये तो नहीं आएगा कि इसको आप एफकेट के एग्जाम में तो नहीं आएगा कि आपका क्या ये इन्फिनेटिव है, बट क्या होगा, यहाँ पे 2 के बाद में V1 लगाओगे। क्या लगाओगे, 2 के बाद में क्या लगाओगे, V1 लगाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका कौन से पार्ट में एरर है, देखो इसमें बी पार्ट में आपका एरर हो गया। कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट देखो, द जज वॉज कन्विंस्ड दैट नीदर ऑफ द 5 accused वॉज गिल्टी। रिसेंटली ही हमने अभी एक रूल पढ़ा है, ठीक है, अभी तो हमने रूल पढ़ा। कौन सा हमने रूल पढ़ा, देखो, नीदर ऑफ
नीदर ऑफ जो होता है वो दो में से कोई भी नहीं को छांटने के लिए होता है, और जो आपका नन ऑफ होता है, नन ऑफ होता है वो होता है बेटा मोर देन टू। मोर देन टू के लिए आप किसका यूज करते हो, वन ऑफ का यूज, नन ऑफ का यूज करते हो, है ना। अब यहाँ पर भाई क्या बोला गया है, 5 एक्यूज्ड है, 2 एक्यूज्ड तो है नहीं, कितने हैं, 5 एक्यूज्ड हैं। तो 5 एक्यूज्ड के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, नीदर ऑफ का यूज करोगे ना, किसका यूज करोगे आप, नन ऑफ का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, नन ऑफ का। ठीक है, रूल पता चला, अभी हमने रूल पढ़ा, देखो हाथों हाथ उसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नन ऑफ आना चाहिए नीदर ऑफ की जगह, तो आपके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे नीदर की जगह आप क्या लगाओगे, नन लगाओगे, तो बी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी रिटर्न टू द गेस्ट हाउस इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैड सीन। ठीक है, हम गेस्ट हाउस में वापस आए, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैड सीन, व्हाट वी हैड सीन। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा, व्हाट वी हैड सीन, आपका इसमें कोई भी पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, अब अगर हम टेंस का इसमें देखें, हैड सीन पास्ट का पास्ट जा रहा है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, और वी रिटर्न हमारा सिंपल पास्ट में दो एक्शन है हमारे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो एक्शन था हमारा, ठीक है, फर्स्ट एक्शन क्या था जो हमने देखा, हैड सीन एंड रिटर्न। ठीक है, आपके इसमें कोई भी एरर नहीं है, टेंस से रिलेटेड तो कोई भी आपका इस क्वेश्चन में एरर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको नो एरर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं नो एरर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। देखो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो क्या बोलना चाह रही हूँ कि वो एक दूसरे के बगल में साथ में चले, दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के बगल में चले। ठीक है, तो हमारा जो बिसाइड्स होता है ना, बिसाइड्स, और एक होता है हमारा बिसाइड, याद रखना। ठीक है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये होगा आपका इन एडिशन टू, और अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो के अलावा, के अलावा। ठीक है, और आपका बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। ठीक है, के बगल में। ठीक है, के बगल में। अब जरा मुझे बताइए, अब जरा देखिए, सिंपल सा क्या है, बिसाइड्स जो है, यहाँ पे बिसाइड्स का यूज करा हुआ, इन एडिशन टू या के अलावा, ये तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे यूज क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूज होना चाहिए बिसाइड, यहाँ पे यूज क्या होना चाहिए, बिसाइड होना चाहिए। इसीलिए आपका एरर कौन से पार्ट में, बी पार्ट में है, और इससे रिलेटेड हमने रूल देख लिया बिसाइड्स का और बिसाइड का। ठीक है, बिसाइड का और बिसाइड्स का रूल हमने देख लिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द यंग बॉय सेड दैट ही नीदर लाइक्ड मी नॉर माई वाइफ। अब देखो ये जो नीदर नॉर इधर और है ना, इससे एक और रूल जुड़ा हुआ है। एक तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल देखा इससे, कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना। अब सेकंड क्या है, अगर आप नीदर से और नॉर से दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, नीदर liked me nor my wife। अब अगर आप देखें पार्ट ऑफ स्पीच को देखें तो liked तो हमारा वर्ब है, ठीक है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा है वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नॉर माई वाइफ, नॉर माई वाइफ। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये माई वाइफ जो है, माई वाइफ जो है, हमको ये पता करना है कि दो सेम चीजों को जोड़ना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या मत जोड़ो, वर्ब को मत लगाओ। ठीक है, बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जब भी आप नीदर और नॉर से दो चीजों को जोड़ोगे तो वो सेम होने चाहिए। ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट को जोड़ो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ो, नाउन को जोड़ो, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक्ड ये ना गलत जगह प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, गलत जगह लाइक्ड की प्लेसमेंट हुई है, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट रूल है,
है कि आपको देखना पड़ेगा कि नीदर नॉर से जब भी आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो क्या आप सेम सेम चीजों को जोड़ रहे हो। ठीक है, अगर आप सेम चीजों को नहीं जोड़ रहे हो तो वो गलत होगा। ठीक है, तो आपको इसमें प्लेसमेंट यहाँ पे इसकी सही करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, नीदर लाइक्ड पहले आ जाएगा, लाइक्ड नीदर मी नॉर माय वाइफ। अब आपका ये एकदम करेक्ट है, अब आपका क्या है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला रूल, इससे रिलेटेड देख लेना। प्लेसमेंट हमेशा सही जगह होनी चाहिए, सही चीजों को कनेक्ट करना है, हमेशा सही चीजों को कनेक्ट करना है। ऑलराइट, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट देखो, दे वॉक्ड बिसाइड। अच्छा देखो, ये तो अभी हमने कर लिया है। ठीक है, माय ब्रदर सेंट, अभी देख लो, अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। माय ब्रदर सेंट 2 पेयर्स ऑफ शू फ्रॉम अमेरिका। यहां पर माय ब्रदर सेंट, ठीक है, 2 पेयर्स, ठीक है, ऑफ शू, शू आएगा क्या, देखो जो हमारा शू है, जो हमारा शू है ना, ये तो आपका सिंगुलर हो गया जब आप एक की बात कर रहे हो, बट आपने इसके आगे लगा दिया पेयर्स, क्या लगा दिया, पेयर ऑफ। ठीक है, आपने क्या लगा दिया, पेयर ऑफ लगा दिया, या फिर आपने क्या लगा दिया, अ पेयर ऑफ लगा लो। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लगा लो। तो इसके बाद में आप शू नहीं, इसके बाद में आप लिखेंगे शूज। क्या लिखेंगे इसके बाद में आप लिखेंगे शूज। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माय ब्रदर सेंट 2 पेयर ऑफ शू, क्या आएगा यहाँ पे, शूज आएगा। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे शूज आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, शूज आएगा। ठीक है, देखो ये वाला रूल, पेयर ऑफ के बाद में हमने क्या देखा था इससे पहले, माय पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, या फिर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स अगर हमको मिल गया तो उसके बाद में आप कौन सा वाला वर्ब लगाओगे, वर्ब तो सिंगुलर लगाओगे। ठीक है, वर्ब कौन सा लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। किस कंडीशन में, अगर पेयर हमको मेंशन किया हुआ है, अगर पेयर मेंशन नहीं किया होगा तो आप क्या लगाओगे, तब उसके बाद में प्लूरल लगाओ। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे जिसमें अगर हमको पेयर मेंशन नहीं किया होता तो प्लूरल लगाते हो। ठीक है, जैसे हो गया हमारा पैंट, ठीक है, जैसे हो गया हमारा ट्राउजर्स, ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्या, एलम्स, ठीक है, भिक्षा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, जीन्स, जीन्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, टोंग्स हो गया आपका, क्या हो गया, टोंग्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे क्या है, एलम्स। इसके बाद में आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। कौन सा वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, देखो क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, जीन्स, जैसे जीन्स हो गया तो इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है, लिख देते हैं प्लूरल वर्ब। और अगर मैं इसमें बाइनोक्यूलर्स भी आ जाता है, इसी में ही आपका स्पेक्टिकल्स आ जाता है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स इसी में आ गया आपका, क्या, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, और आपका इसमें बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, ये सारा इसी में आ गया। इसके बाद में आप प्लूरल वर्ब लगाते हो, बट अगर पेयर ऑफ आया तो आपको पता है क्या लगाना है, पेयर ऑफ लग गया तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये देखिए, शू नहीं होगा, शूज होगा। अगला नेक्स्ट क्या है, A person I met in the theater was the playwright himself. Although ये आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट है, बट यहाँ पर ना, यहाँ पे आपने स्पेसिफिक कर दिया है ना, यहाँ पे आपने, वैसे आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं, यहाँ पे ए का भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस पर्सन को क्योंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया है, क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि वो इंसान। ठीक है, तो जब आपने पर्टिकुलरिटी की तरफ इसको ले गए, स्पेसिफिक आपने कर दिया, तो आप ना अ पर्सन की जगह लगाएंगे द पर्सन। क्या लगाएंगे, द पर्सन लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, द पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे अ पर्सन आई मेट की जगह हम लगाएंगे द पर्सन आई मेट। तो इसीलिए इसमें हम एरर कौन से पार्ट में करेंगे, ए पार्ट में एरर होगा। ठीक है, किसमें होगा, ए पार्ट में एरर होगा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल के यूसेज पे ना हम एक और चीज देख लेते हैं। आर्टिकल का यूज, द का यूज हम कहाँ करते हैं, क्या हम माउंट एवरेस्ट से पहले, माउंट एवरेस्ट से पहले जो हमारी पीक होती हैं बेसिकली, क्या उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर जो हमारे हिमालयाज है, ठीक है, हिमालयाज है, ठीक है, उनसे पहले द का यूज करेंगे।
ठीक है, देखो हम माउंट एवरेस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल, याद रखना। ठीक है, जो हमारा पीक होता है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। ठीक है, बट जो हमारी रेंज होती है, क्या होती है, रेंज, माउंटेन रेंज जो होती है हमारी, ठीक है, या फिर आप इसको सीरीज भी कह सकते हो या चेन कह दो। ठीक है, चेन कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। किस चीज के लिए, माउंटेन्स के लिए, माउंटेन की बात नहीं कर रही हूँ, माउंटेन्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, रेंज या फिर चेन। ठीक है, चेन। तो ऐसी कंडीशन में हिमालय क्या है बेटा, हिमालय जो है वो सिंगल माउंटेन तो है नहीं, है ना, वो रेंज है। तो यहाँ पे इसीलिए जब भी आप हिमालय की बात करोगे तो द आर्टिकल का यूज करोगे। ठीक है, और किसके पहले हम द का यूज करते हैं बेटा, द का यूज हम किसके पहले करते हैं, होली बुक्स जो होती है हमारी। ठीक है, होली बुक्स। ठीक है, होली बुक्स में क्या हो गया आपका, होली बुक्स में क्या आ गया बेटा, द महाभारत, द रामायण। ठीक है, इसमें क्या हो गया, द महाभारत हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, या फिर द रामायण। ठीक है, और आपका क्या हो गया, द बाइबल। ठीक है, उसके पहले भी आप किसका, इसमें और भी जितनी भी रिलीजियस बुक्स है, ठीक है, माइथोलॉजिकल, होली बुक्स आप उसे कह दो, उसके आगे आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। और द का यूज आप किसके पहले करोगे बेटा, किसके पहले, देखो जो हमारी क्या होती है, रिवर होती है ना, जैसे गंगा। ठीक है, तो इसके पहले क्या करोगे, द गंगा। ठीक है, रिवर बेसिकली, है ना, गंगा हो गया, यमुना हो गया, बेसिकली जितने भी आपके रिवर के नेम है ना, रिवर, इसमें अगर मैं लिख दूं कलेक्टिवली, तो रिवर्स के नेम के आगे भी आप किसका यूज करते हो, द आर्टिकल का यूज करते हो। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, आपका, है ना, इंपॉर्टेंट द का यूज है। ऑल राइट, अब चले अगला। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, क्या हम कंट्री जो हमारी इंडिया है, इंडिया के आगे क्या हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं, क्या हम इंडिया के आगे करते हैं, देखो इंडिया के आगे ना हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया हमारा एक प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के आगे जब तक कि हमको उसको कॉमन ना बनाना हो, हम उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इंडिया के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो इंडिया के आगे आप द इंडिया नहीं लगाओगे। ठीक है ना, आप सिर्फ इंडिया कहिए, आप सिर्फ क्या कहिए, इंडिया कहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं, अगर मैंने क्या कहा, अब मैंने एक चीज कही ना, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जब तक हमको क्या ना बनाना हो, प्रॉपर का कॉमन ना बनाना हो। जैसे कि बहुत फेमस आपका एग्जांपल है, अगर कोई बहुत ही अच्छा क्या है, प्लेयर है, अगर कोई बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, तो जैसे माना हमारी क्लास में कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, तो मैंने कहा ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास या फिर ऑफ आवर स्कूल। मैंने क्या लिखा, देखो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, अगर मैंने लिखा ही इज द विराट कोहली, ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, और अगर ही की जगह चलो मैंने कोई नेम ही लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सुरेश इज द विराट कोहली ऑफ आवर स्कूल। अब देखो विराट कोहली है तो क्या बेटा आपका प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन है। बट जो हमारा सुरेश है उसकी जो गुण है, उसकी जो क्वालिटीज है, ठीक है, वो किससे मैच करती है, हम उसको किससे मैच कराना चाह रहे हैं, हम उसको विराट कोहली से मैच कराना चाह रहे, कंपेयर करना चाह रहे बेसिकली, है ना, बताना चाह रहे। तो विराट कोहली को हमने क्या बना दिया, कंपैरिजन करने के लिए प्रॉपर से कॉमन बना दिया, तो इसलिए हमने उसके आगे लगा दिया द आर्टिकल। जब भी हमको प्रॉपर से कॉमन नाउन बनाना होता है तो हम कौन से आर्टिकल का यूज कर देते, द आर्टिकल का यूज करते। सुरेश इज द विराट कोहली ऑफ आवर स्कूल। ठीक है,
समझ आ गई इतनी बात? बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ पे द पर्सन आएगा जब हमको स्पेसिफाई करना होता है किसी भी चीज को। स्पेसिफिक चीज के लिए हम द का यूज करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक के लिए द का यूज करते हैं। और आगे आगे हमने द के यूज भी देख लिए कि हमारी होली बुक्स है, ठीक है, या फिर हमारे रिवर्स का जो नेम है, या फिर हमारा क्या है माउंटेन रेंज के जो नेम है, उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला देखो, द यंग बॉय सेड दैट ही नीदर लाइक मी, ये तो हो गया, अभी हमने कर लिया इसे, है ना। नेक्स्ट देखो, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर हिज सक्सेस इन द 100 मीटर रेस। देखो कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होगा, याद रखना। ओके, अगला देखें, माई ब्रदर सेंट 2 पेयर ऑफ, ठीक है, ये तो हो गया, ईच ऑफ द 3 अगेन। अब देखना, हाँ अभी हमने क्या देखा, ईच ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, इसके बाद में आपने क्या लगाया, ईच ऑफ हो गया, ठीक है, ईच, वैसे आपने ईदर ऑफ लगाया है अभी यहाँ पे, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, इसके बाद में आप नाउन या फिर आपने जो प्रोनाउन लगाया वो प्लूरल लगाया। अब आपको पता है कि प्लूरल क्यों लगा रहे हैं, अब आपको पता है कि प्लूरल क्यों लगा रहे हैं, क्यों भाई, ऑफ का मतलब होता है में से अगर आप छांटोगे तो एक इंसान के बीच में से नहीं छांटोगे, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए छांटने के लिए, है ना। तो ईदर ऑफ के बाद में प्लूरल, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल आपने लगा दिया। बट इसके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं बेटा, वर्ब हम लगाते हैं सिंगुलर, वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईच ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, इसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन है वो तो आपने प्लूरल लगा दिया, बट जो इसके बाद में वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ द 3 बैगर्स, वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वॉज आएगा। नेक्स्ट, द बॉस वॉज इरिटेटेड बाय him neglecting the duties and not listening to his advice, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे him नहीं आएगा, ठीक है, वो इरिटेट किससे हुआ था, बॉस, बाय हिम, ठीक है, हिम, बाय हिम नेग्लेक्टिंग, या फिर बाय हिज आएगा, यहाँ पे हिम ना आ करके यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, बाय हिज नेग्लेक्टिंग द ड्यूटीज एंड नॉट लिसनिंग टू हिज एडवाइस, ठीक है, ठीक है, कैसे पता चला, देखो, ऑल राइट, बाय हिज, ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पे हिज आएगा, ठीक है, यहाँ पे हिज आएगा, यहाँ पे क्या दिखाना है हमको, यहाँ पे हमको दिखाना है पोजेशन, कि वो जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहा है, उसकी किस चीज से, बाय हिज नेग्लेक्टिंग द ड्यूटी, ठीक है, उसके किस चीज से वो इरिटेट है, बाय हिम नहीं, बाय हिज नेग्लेक्टिंग द ड्यूटी। समझ आ रही है मेरी बात, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव लगाया। ओके, नेक्स्ट देखो, आई मे स्पेंट दिस समर वेकेशंस विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखो भाई, इन्होंने खुद ही दे दिया वन ऑफ माई, वन ऑफ के बाद में फ्रेंड्स दिया है, सही है, ठीक है, इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला, बिल्कुल सही है, इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला, बट आई मे स्पेंड समर वेकेशंस दे दिया है ना, वेकेशंस दे दिया है। अब इसके साथ में ये तो है हमारा प्लूरल, ये तो हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ में जो भी चीज हम लगाएंगे प्लूरल ही लगाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे दिस की जगह क्या आएगा, दीज, क्या आएगा, दीज। अब यहाँ ध्यान रखना, ये क्या है, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है, या आपका दिस हो गया, या आपका दैट हो गया। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है कि नहीं है कि नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अब जो कि ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेट किसको कर रहे हैं भाई, दिस और दोज, ठीक है, दिस और दीज करते हम प्लूरल के लिए और नियर के लिए, ठीक है, नियर जो भी हमारा नियर ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नियर पास की चीज को दिखाने के लिए, बट प्लूरल होना चाहिए, हम दीज का यूज करेंगे। दोज भी हमारा प्लूरल है बट फार, ठीक है, दिस क्या है हमारा, सिंगुलर है, नियर, ठीक है, दैट क्या है, दैट क्या है,
भी हमारा सिंगुलर है, दैट भी हमारा सिंगुलर है, बट फॉर, ये तो बचपन से हमने सीखा हुआ है, ये तो हमने क्या सीखा हुआ है, बचपन से सीखा हुआ है। तो यहाँ पे दिस नहीं आएगा, दीज आएगा। क्या आएगा? दीज। ठीक है, दीज आएगा। ओके, बट यहाँ पे प्रोनाउन का भी यूज नहीं हो, यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में देखो, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया तो दिस, दैट, दीज, दोस, वैसे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट साथ में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? एडजेक्टिव भी होते हैं। तो इस सेंटेंस में तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समर वेकेशन से पहले दीज आ गया। ठीक है, चलिए अगला। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज who has expressed willingness for joining the educational tour। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका? willingness for joining the educational tour। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक तो has की जगह आप have कर दो। ठीक है, has की जगह आप have कर दो। ठीक है, मोहन किस में से? मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज। ठीक है, उन लड़कों में से who have, इनकी बात कर रहे हैं। वन ऑफ those boys who have expressed willingness for joining की जगह in joining। ठीक है, in। ठीक है, in joining the educational tour, in joining the educational tour। ठीक है, अगला देखते हैं। मोहन is one of those boys। okay, I told him on his face that he could not hope to pass the stringent medical examinations of the service selection board। ठीक है, I told him on his face। ठीक है, यहाँ पे on his face नहीं आएगा। I told him to his face। I told him to his face। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे? I told him to his face करेंगे। ठीक है, I told him to his face। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। The man who they thought to be a gentleman turned out to be a rogue। हु की जगह आप क्या, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, द मैन whom they thought to be a gentleman। यहाँ पे हु की जगह आपको अगर मोर फॉर्मल करना है तो हु की जगह whom भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हु का यूसेज भी सही है। बट बेसिकली हु और whom का यूज किसके लिए होता है? whom का जो यूज करते हो बेटा वो आप करते हो ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हो? ऑब्जेक्ट के लिए आप किसका यूज करते हो? whom का यूज करते हो। और हु का यूज किसके लिए करते हो? सब्जेक्ट के लिए यूज करते हो। जब भी आपको सब्जेक्ट को इंडिकेट करना होता है तो आप हु का यूज करो, जब आपको ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना होता है सेंटेंस में तब आप whom का यूज करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अगला। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव हु ब्रोक इनटू माय हाउस। अब देखो यहाँ पे देखो, नाउन का ही रूल है, नाउन का ही इतना इजी सा रूल है इसमें कि देखो जो हमारा पुलिस है, ठीक है, पुलिस देखने में तो क्या है? सिंगुलर है। देखने में तो क्या है? सिंगुलर है, बट अपने साथ में जो ये वर्ब लेती है वो प्लूरल वर्ब लेती है। कौन सी वर्ब लेती है? प्लूरल। पुलिस के साथ में आप हमेशा कौन सी वर्ब लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है ना, तो पुलिस के साथ में आप प्लूरल वर्ब लगाओगे तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या? द पुलिस हैज लगा हुआ है। तो आपको पता है कि हमारा जो हैज है वो किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। और हैव जो है, हैव किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। हैव किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? हैव। क्या लगाओगे? हैव। तो यहाँ पे हैज ना लग करके क्या आ जाएगा? हैव। अच्छा, ऐसे और कौन कौन से नाउन है हमारे? कौन कौन से नाउन है? देखो आपका क्या हो गया? इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, या आपका कैवेलरी हो गया। ठीक है, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया। इनके बाद में भी आप क्या लगाओगे? इसके बाद में भी आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। इसके बाद में भी आप क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब। अब अगर मैं बात करूं ना किसकी? न्यूज की। किसकी? न्यूज की। ठीक है, अब न्यूज देखने में तो भाई प्लूरल है। अरे भाई देखो यहाँ पे न्यूज है, लास्ट में एस आ रहा है, न्यूज। ठीक है, बट न्यूज के साथ में जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कौन सी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। किसके साथ में? न्यूज के साथ में। ठीक है, न्यूज के साथ में हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, न्यूज के साथ में हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, अब अगला देखो, नीदर ऑफ द चिल्ड्रन सीम्ड कंसर्न्ड अबाउट द जर्नी। ये हो गया, हमने ये कर लिया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमारे क्या थे?
ये हमने कुछ रूल्स पढ़े जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन कर लिया है। इसमें हमारे बहुत अभी रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैं आपके बहुत सारे रूल्स, पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन्हीं को चूज किया जो किसमें आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, एफकेट एग्जाम से पहले नेक्स्ट जितने भी आपके क्या है टॉपिक इसमें रिमेनिंग है, उन टॉपिक को हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह की हम छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे और एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज मेरे से जुड़े रहिए, इसी चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी। थैंक यू, जय हिंद।